नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुण तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। हम पढ़ रहे परमांगली ग्रंथ श्री छह ढाला जी। इसके अंतर्गत पंडित दौलत राम जी ने 6 ढाल लिखी है। उसमें हमारी चल रही है 5वीं ढाल में धर्म भावना, जो कि 12वीं भावना है, उसमें चर्चा चल रही है। फिर अंत में बताएंगे कि ऐसा धर्म तो मुनिराज ही धारण करते हैं, इसलिए उस जीव को अब दीक्षा लेना चाहिए। तो अभी तो धर्म भावना पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं इसको एक बार। जे भाव मोहते न्यारे दृग ज्ञान व्रताधिक सारे सो धर्म जबे जी धारे तब ही सुख अचल निहारे। तो धर्म की परिभाषा बताई उन्होंने सबसे पहले, और फिर धर्म का फल बताया कि धर्म क्या है, परिभाषा क्या है धर्म की। तो उन्होंने बोला सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, आत्मा के ऐसे भाव, ये धर्म है। हमको अब अपनी परिभाषा यदि कुछ और है तो ठीक कर लेना चाहिए किसी का। हाँ, हमें को परिभाषा ठीक कर लेना चाहिए यदि ठीक नहीं है हमारी, तो हम धर्म को क्या मानते थे। धर्म का वास्तविक परिभाषा धर्म की क्या है? आत्मा के परिणाम है, शुद्ध भाव है, जीव के भाव है धर्म। वस्तु स्वभाव धम्मो, आत्मा का स्वभाव है। हाँ, तो आत्मा का क्या है, अपन परिभाषा घटाई थी इसमें, वस्तु स्वभाव धम्मो आदि आदि। तो रत्नत्रय को धर्म कहा है यहाँ पे? त्रग ज्ञान व्रत मतलब दर्शन ज्ञान चारित्र, इसकी समीचीनता, जिसका वर्णन हम तीसरे ढाल से तो करते ही आ रहे हैं। और इससे विपरीत जो लिखा ना, इन ये जो भाव मोहते न्यार है, तो मोह रूपी जो भाव है वो फिर अधर्म है, वो सब कुधर्म है, वो सब दुख के हेतु, मूल हेतु है। उसकी चर्चा दूसरे ढाल में हमने करी। तो मिथ्या द्रग, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये संसार परिभ्रमण की परिपाटी है, क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को ही धर्म के ईश्वर ने धर्म कहा है। चलिए आगे चले यहाँ से। अब यहाँ पे अब कहा कि ये ऐसा धर्म जब जीव धारण करता है तब ही वह अचल सुख की प्राप्ति करता है। तो अब अचल सुख की प्राप्ति करता है मतलब अरिहंत पने की और सिद्ध पने की प्राप्ति करता है। अब इसके अंतर्गत हम सम्यक दर्शन पढ़ रहे थे कि सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है। तो हमने देखा कि निश्चय नैसे परिभाषा है, परद्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परमोपादेय है। ऐसी अपनी आत्मा में रुचि होना सम्यक दर्शन है। और ऐसी रुचि होने के लिए 7 तत्वों में समीचीन श्रद्धान होना चाहिए। इसके लिए तत्वों का अभ्यास होना चाहिए। तो वो हमने देखा। अब हम पढ़ रहे हैं कि तत्वों का अभ्यास होने के पहले भी एक प्री रिक्विजिट है, वो सच्चे देवशास्त्र गुरु में श्रद्धान। ठीक है, तो हम वो पढ़ते हैं। कहाँ से है वो? देखो यहाँ से अपन को पढ़ना है। अब ये रिवीजन यहाँ तक कर लिया था हमने, 10वें छंद तक। इसके बाद करते हैं अब। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो ये हुमान समिकित को कारण अष्ट अंग जुत धारो। तो एक परिभाषा और है सम्यक दर्शन की, क्या? सच्चे देव शास्त्र गुरु में समीचीन श्रद्धान होना, कि यही देव ऐसे ही होते हैं, गुरु ऐसे ही होते हैं, धर्म ऐसा ही होता है, शास्त्र ऐसे ही होते हैं। ऐसे देव गुरु धर्म में श्रद्धान होना, यह सम्यक दर्शन। देव शास्त्र गुरु बोलो या देव गुरु धर्म बोलो, दोनों बातें हैं उसमें। तो देव शास्त्र गुरु में श्रद्धान होना अब क्या है? देव शास्त्र गुरु लिखा उन्होंने दौलत अपने आचार्य समंत भद्र ने, रत्नाकर श्रावकाचार्य जी में देव शास्त्र गुरु लिखा है। श्रद्धा आप्तागम तपोव्रताम, हाँ, श्रद्धा नाम परमार्था नाम आप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन वस्म। ऐसी परिभाषा उन्होंने लिखा लिखी है। सम्यक दर्शन क्या है? सच्चे देवशास्त्र गुरु में समीचीन श्रद्धान, जो 25 दोषों रहित और 8 अंगों सहित होता है। 8 अंग 25 दोषों की चर्चा इसमें आने वाली है। तो उन्होंने भी वहीं से बात शुरू करी कि सच्चे देवशास्त्र गुरु में, तो सच्चे कैसा उन्होंने बताया कि देव जिनेन्द्र, देव कैसे होते हैं? जिनेन्द्र, जिन्होंने कर्मों को जीत लिया, जिन्होंने अपने राग को जीत लिया, जिन्होंने अपनी अज्ञानता को जीत लिया। बस 2 ही शब्दों में अपन बताते, परिभाषा बहुत है। जिनेन्द्र मतलब जीत लिया है। किसको जीत लिया है? या जिन्होंने जीत लिया उसमें जो प्रधान है, हाँ, या जीत लिया इंद्रियों को, जिसने जीत लिया विकारों को, कषायों को, राग को, जिन्होंने इच्छाओं को, तृष्णाओं को, संसार को, कर्मों को, परिभ्रमण को, दुखों को जिसने वह जिनेन्द्र है, जिनेन्द्र है। ठीक है, तो देव कैसे होते हैं? जिन्होंने सबको जीत लिया है। सच्चे देव का स्वरूप ही ऐसा है। सच्चे देव की परिभाषा आपको ही बताया था कि बच्चों को अपन पढ़ाए तो ये 2 शब्द अलग अवश्य याद कराएंगे। भगवान कैसे होते हैं? तो बच्चों को याद कराने वाले 2 शब्द है, सर्ववीतरागी और सर्वज्ञ।
तीसरा भी याद करा सको तो हितोपदेशी भगवान। इसके अलावा सर्वज्ञता और वीतरागता के अलावा देवपना नहीं होता। देव जो है 18 दोषों से मुक्त होते हैं। तो यदि देव इन 18 दोषों में से एक भी दोष पाया जा रहा है तो वो जीव देव नहीं है, इष्ट का कर्ता नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ही दुखी है उन दोषों से, उनका आत्मा स्वयं ही अशुद्ध है, तो फिर हमारे आत्मा को पूर्ण शुद्धता कैसे प्रदान करेगा। इसलिए देव के प्रति हमारी मान्यता यदि विपरीत हो तो अब समीचीन करने का समय निकल चुका है ऐसे तो इतने टाइम से पढ़ रहे, लेकिन अभी भी रह गई हो विपरीत मान्यताएं कि ये हमारे इष्ट के करता हैं, ये कुल देवी कुल देवता, ये बाबा ये बाबी, हाँ ये सब जो है ये सब इष्ट के करता है। तो मान्यता निकाल के सच्चे देव ही इष्ट के करता है, सच्चे देव का स्वरूप है जो वीतरागी सर्वज्ञ है, ठीक है, वही जिनेंद्र है। और फिर उन्होंने गुरु का स्वरूप लिखा कि गुरु कैसे होते हैं, तो गुरु ने लिखा परिग्रह बिन। तो देव होते हैं जिनेंद्र और गुरु होते हैं परिग्रह बिन। तो परिग्रह बिन मतलब क्या कि अंतरंग मतलब बहिरंग तो सभी प्रकार के परिग्रहों से मुक्त, और अंतरंग में भी उपचार से इतने ही परिग्रह हो सकते हैं, मतलब वो सभी परिग्रहों से मुक्त, अंतरंग में भी संजलन कषाय चक्र नो कषाय को छोड़कर बाकी सभी परिग्रह तो उसमें भी उपचार कर लेते हैं कि ये भी परिग्रह उसमें नहीं है। तो गुरु परिग्रह बिन, गुरु कैसे हैं कि परिग्रह बिना, अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह नहीं होना चाहिए। गुरु को यदि परिग्रह पाया जा रहा है तो हमारे जैसे हो गए गुरु, फिर काहे के गुरु। गुरु तो वो है ना कि जो ज्ञान और चारित्र में बढ़ते हुए अपने मतलब हमारे आदर्श हो कि हाँ इनका ज्ञान हमसे उच्च है, उनका आचरण हमसे उच्च है। यदि गुरु भी परिग्रह में डूबा हुआ है तो सच्चा गुरु कैसे होगा फिर वो। तो विचार करें कि हमने किस गुरु माना हुआ है। अब हमको क्या लगता है कि हमको धन कमाना है, जो गुरु मिलियनर बिलियनर है वो हमारा गुरु है यहाँ तो कह रहे गुरु तो परिग्रह भी है। और धर्म कैसा है, तो धर्म दया युक्त होना चाहिए, अहिंसा परमो धर्म, वो शब्द यहाँ से निकल के आ गया। धर्म क्या है, अहिंसो पर दया युक्त है। स्व के परिणामों की दया मतलब क्या है कि जीव अपने रागादि भावों से, अपने घातीय कर्मों से अपने परिणामों का घात न करे, और पर की हिंसा भी ना करें, पर को संक्लेश न करे। तो ऐसा हिंसा क्या है, स्व और पर के परिणामों को संक्लेशित करना, यह हिंसा है, परिभाषा है हिंसा की। हिंसा की परिभाषा क्या है, स्व और पर के परिणामों को संक्लेशित करना, यह हिंसा है। तो धर्म क्या है, अहिंसा परमो धर्म, न स्व के परिणामों को संक्लेशित करे न पर के परिणामों को संक्लेशित करे। तो स्व के परिणामों को संक्लेशित न करेगा तो उसके सच्चे स्वभाव का प्रकटीकरण होगा जो सुख स्वभावी है। तो इसलिए धर्म से सुख की प्राप्ति पड़ी रहे धर्म भावना। ठीक है, अब यहाँ लिखा कि येहु मान संकित को कारण कि ये जो सम्यक दर्शन, ये जो तीन देवशास्त्र रूप समुचित श्रद्धान है, यह तत्वाश्रद्धान का कारण है। और तत्वाश्रद्धान स्वपर भेद विज्ञान का, आपा पर श्रद्धान का, उसके बाद आत्म श्रद्धान का कारण है। इस प्रकार से एक के बाद एक क्रम है। तो ये इस प्रकार से ये व्यवहार सम्यक दर्शन हुआ। अब ये होता है तो साथ में क्या पाया जाता है, सम्यक दृष्टि के ओवर पढ़ते हैं कि ये उन्होंने लिखा है कि ये सम्यक दर्शन को 8 अंगों सहित धारण करो। तो सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा अब यहाँ पे अपन पढ़ते हैं, अपन ने पढ़ी थी भाई, एक बार वापस पढ़ते हैं एक बार। तो उसके पहले एक छंद और है, उसमें पूरी प्रस्तावना बताई उन्होंने कि क्या बताएंगे आगे, ठीक है, वो पढ़ते हैं पहले। वसुमदटारि निवारि त्रिषटता षट अनायतन त्यागो, शंकादिक वसुदोष बिना संवेगादिक चित्त पागो, अष्ट अंग अरुदोष 25 तिन संक्षेप हूँ कहिए, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। तो अब सम्यक दर्शन के 8 अंग और 25 दोषों की यहाँ पे चर्चा है। सम्यक दर्शन 8 अंगों से मिलकर बना हुआ है और इन सम्यक दर्शन में 25 दोष नहीं पाए जाते हैं। तो 25 दोष पाए जाते हैं तो दोषों से को हटाना है, और अंग नहीं पाया जाता तो प्रकट करना है, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के उपाय बनेंगे। ठीक है, तो क्या है, 25 दोषों का वर्णन पहले किया है यहाँ पे इन्होंने। ठीक है, 8 अंग तो बोल ही दिए ऊपर कि अष्टांग जो धारो, 8 अंग हो गए, 25 दोषों का वर्णन। तो वसु मद टारी, 8 प्रकार के मद, सम्यक दर्शन यदि 8 प्रकार के मद पाए जाते हैं तो ये ऐसा है कि 25 दोष है ना, इनमें से एक भी दोष पाया जा रहा है, सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। और यदि सम्यक दर्शन होने के बाद ये सब दोष पाए जा रहे हैं तो, और इन दोषों को दूर नहीं किया तो सम्यक दर्शन नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें दोष पाए जा रहे हैं क्या, यदि हाँ पाए जा रहे हैं तो उन दोषों को दूर करना है, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के उपाय बनेंगे। ये पहली भूमिका बता रहे हैं, मतलब यहाँ से कि इसे जीव को मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले ये देवशास्त्र को श्रद्धा नहीं हो, और साथ में ये करे कि दोष तो नहीं पाए जा रहे उसमें, तो सम्यक दर्शन कैसे होगा। तो वसुमद टारी, 8 प्रकार के मद नहीं होना चाहिए। निवारित त्रिषटता, 3 प्रकार की मूर्ताएं नहीं होना चाहिए। षट अनायतन, 6 प्रकार के अनायतन का सेवन न करे, उसका त्याग करो, ऐसा वो निर्देश का कथन दे रहे हैं। और फिर शंकादिक 8 दोष होते हैं, उसके वो दोष नहीं होना चाहिए। तो 25 होगा ये, 8 मत, 3 मूर्ता, 6 नायतन और 8 शंका आदि दोष। 8 और 8 16,
3 19 और 6 25 दोष इस प्रकार हो गए। और आगे उन्होंने वो लिखा संवेग आदि चित्त पागो, कि अपने चित्त को संवेग आदि में पाग दो। संवेग आदि क्या अपन अलग समझते हैं, इसमें पहले छंद कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिखा कि अष्ट अंग और दोष 25 हो, कि 8 अंग और 25 दोष, इनको संक्षेप में कहता हूं, क्योंकि जब तक मैं संक्षेप में नहीं कहूंगा तो बिना जाने कैसे हम दोषों को त्याग करेंगे, और बिना जाने कैसे हम गुण का ग्रहण करेंगे। तो सम्यक दर्शन के 8 अंगों को ग्रहण करना है, तो उसको हम जाने और ग्रहण करें, और 25 दोषों का त्याग करना है, तो उन दोषों को जाने उनका त्याग करें। नहीं करेंगे तो कैसे तजिए गई, कैसे त्याग करें और कैसे ग्रहण करें, इसलिए वो संक्षेप में वर्णन करेंगे। इसलिए हम भी वही करेंगे जहां हम वर्णन करेंगे, लेकिन इस चीज एक इसमें शब्द ऐसा जिसका वर्णन आगे नहीं आएगा, वो वर्णन इस छंद में हमने पहले भी किया था और अभी भी कर रहे हैं। क्या था वो वर्णन? संवेगादिक चित्पागो। सम्यक दर्शन के 8 तो गुण 8 अंगों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन सम्यक दर्शन में कहीं कहीं 4 लिखा है, कहीं कहीं 8 लिखा है, कहीं कहीं और ज्यादा भी लिखा हो सकता है कि सम्यक दृष्टि के ये गुण होते हैं। तो अंग अलग है, गुण अलग है। अंग वो है जिससे मिलकर सम्यक दर्शन बना हुआ है, जो हमने पढ़ा है, शंका निशंकित निकांक्षित आदि 8 अंग, ठीक है। और संवेग प्रशम आस्तिक अनुपम अनुकंपा ऐसे 8 गुण वो हैं जिन जो कि सम्यक दर्शन इनसे मिलके तो बना हुआ नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन में वो गुण पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए ये जो मकान है किससे मिलकर बना हुआ है? तो हम कहेंगे मकान है ये चूना, पत्थर, सरिया, इन सब से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। लेकिन मकान का गुण क्या है? तो मकान का गुण है कि ये रहने के लिए आश्रय देता है, ये मकान का गुण है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन किन से मिलकर बना हुआ है? तो निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, इस प्रकार 8 अंगों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन सम्यक दर्शन के क्या क्या गुण है, या सम्यक दृष्टि में क्या क्या गुण पाए जाते हैं? तो संवेग, आस्तिक्य, प्रशम, अनुकंपा, निर्वेद आदि, इस प्रकार से 8 गुण पाए जाते हैं। ये अंतर दोनों में, अंग मतलब जिससे मिलकर बना हुआ है, और गुण जो उसमें पाए जाते हैं। इस प्रकार से इसमें भेद है अंगों में और गुण में। अब संवेगादिक चित्त पाग हो, कि अपने चित्त को इन 8 गुणों में पाग दो। ये पहले भी ऐसा बताया था, पाग दो। हाँ, दौलत निज आत्म सुपाग, ऐसा वर्ण शब्द पहले भी आया था, पाग वापस आ गया। वहां पे बताया था पाग का मतलब क्या है। भली भांति निमग्न कर देना, भिगो देना, डुबा देना उसमें। तो चित्त को इन 8 गुणों में डुबा दो, निमग्न कर दो, पूरा इसमें लीन हो जाओ, ऐसा कह रहे हैं। अभी आप ये देखो, यहाँ पे बताया था अपने 8 अंग कौन कौन से। तो 8 अंग तो होगा निशंकित निकाय पढ़ेंगे एक एक करके। ये तो 25 दोष का चार्ट बना है, 8 मत, 3 मूर्ता, 6 नैतन और 8 शंकादि दोष, ठीक है। इनके नाम लिखे हैं, ये भी अपन पढ़ेंगे अलग से, तो चार्ट नहीं देख रहे हैं अभी। तो अभी ये इन 8 गुणों की बात करनी है अभी तो अपने को। ये 8 गुण कौन कौन से संवेगादिक चित्पागो लिखा ना, तो 8 गुण कौन कौन सा भी क्या है, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से वर्णन मिल सकता है भैया। कहीं 4 है, कहीं में होता है ना, और 8 भी है, तो 8 में भी एक साथ हो सकता है, कहीं 1 प्लस हो जाए, 1 माइनस हो जाए। लेकिन ये जो 4 है ना, प्रशम, संवेग, आस्तिक, अनुकंपा, ये तो कॉमन मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। ये बाकी फिर हो सकता है 1 प्लस माइनस बाकी ये हो जाए, ठीक है। तो 8 गुण जो सम्यक दृष्टि के पाए जाते ही हैं, हम में पाए जा रहे हैं कि नहीं, 8 गुण, इसका हमको क्या करना है, विचार करना है और कंपेयर करना है अपने आप से ही। तो प्रशमता पाई जा रही है कि परिणामों की में, मतलब क्या है, कषायों की मंदता को प्रशमता कहते हैं। प्रशम मतलब क्या? कषायों की मंदता। ऐसा तो नहीं कि हमारे वो तीव्र कषाय के परिणाम पाए जाते हैं, तीव्र लोभ के, तीव्र क्रोध के, तीव्र मान के। मायाचारी के तो मेरे ख्याल से होंगे नहीं अपने से किसी को, लेकिन कई तो नहीं मायाचारी के पाए जा रहे हो, स्त्रियों के विशेषकर पाए जा सकते हैं मायाचारी के परिणाम। तो ये ऐसे परिणाम हमें तो पाए तो नहीं जा रहे हैं कहीं, यदि पाए जा रहे हैं तो सम्यक दर्शन तीव्र, हाँ, मंद पाए जा सकते हैं, तो वो सम्यक दर्शन में दोष नहीं लगाएंगे, चारित्र में जरूर दोष लगाएंगे। लेकिन हाँ, तीव्र पाए जा रहे हैं, कषाय की मंदता नहीं है, तो वो देवशास्त्र का उपदेश ही कैसे सुनेगा? फिर वो मंदिर ही कैसे जाएगा? उसको जिनवाणी अच्छी कैसे लगेगी? उसको तो विषय भोग अच्छे लगेंगे, क्योंकि उसकी राग उधर ज्यादा है, उसकी आसक्ति परिवार में ज्यादा है, तो उसको जिनवाणी अच्छी नहीं लगेगी। तो प्रशमता होना चाहिए सम्यक दृष्टि को, सबसे पहले प्री रिक्विजिट। दूसरा संवेग, संवेग मतलब धर्म और धर्म के फल में रुचि का परिणाम। क्या लिखा है? अनुराग का परिणाम। धर्म और धर्म के फल के में रुचि के परिणाम को संवेग कहा। कहीं ऐसा लिखा, कहीं ऐसा भी लिखा है कि संसरण से भय के परिणाम को संवेग कहते हैं। तो वही धर्म का फल क्या है? संसरण की मुक्ति। तो उसको इस प्रकार से कोरिलेट करना है वहां पे। तो इसको सम्यक दृष्टि बनना है यदि, तो एक्चुअली क्या है, ये गुण को सम्यक दृष्टि के जीवन में पाया जाता है, सम्यक दृष्टि जीव के। लेकिन पहले गुणों को प्राप्त करेंगे तो स्वयं गुणी हो गए। यदि गुण ही नहीं है तो ऐसा नहीं कि पहले गुणी हो जाएगा जो इसका गुणों को प्राप्त करेगा, ऐसा नहीं होता है संसार में। पहले भी आपको बताया था एक बार कि कंपनी में प्रमोशन होता है जैसे, तो ए मतलब मान लो कि ए बी सी ऐसे 3 लेवल है, तो बी से सी में प्रमोट होना है यदि व्यक्ति को, तो उसको सी लेवल के काम पहले करना पड़ेंगे।
उसके बाद उसका प्रमोशन होगा बी से सी पर। ऐसा नहीं है कि पहले हमको प्रमोट कर दो फिर हम सीख लेंगे, ऐसा नहीं होता है। पहले आप सीखो, पहले आप कर लो, फिर आप देख लो कि हम देखेंगे आपको कि आप कर सकते हो कि नहीं, तो फिर हमको ऑथराइज करेंगे, आपको प्रमोट करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे भी ये जो गुण है ये पहले से ही प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। तो धर्म और धर्म के फल में अनुराग का परिणाम है तो सम्यक दृष्टि बनेगा आगे जाके। ऐसा थोड़ी कि पहले सम्यक दृष्टि हो जाएगा उसके बाद धर्म के फल में उसको रुचि होगी ऐसा थोड़ी होगा तो धर्म में रुचि है कि नहीं, धर्म मतलब आत्मधर्म में अपनी आत्मा में रुचि, को सीधी सी बात है ना, वही बात है आत्मधर्म, अपनी आत्मा में रुचि है कि नहीं। धर्म का फल मुक्ति, संसार के दुखों से मुक्ति, मोह का अभाव, कषायों का अभाव, राग का अभाव, परिग्रह का अभाव, इसमें उसकी रुचि है कि नहीं, उसके फल में रुचि है कि नहीं, धर्म के फल की नहीं है तो फिर हम रुचि उत्पन्न करें तो हम बोलेंगे कि हाँ धर्म के प्रति हमारी, आत्मा के प्रति हमारी रुचि है। तीसरा आस्तिक्य, कि धर्म में और कर्म में अस्थि बने का परिणाम, कि मतलब वही ना पहले, ये तो पहले घूमे की बात है कि हाँ आत्मा का अस्तित्व है, धर्म का अस्तित्व है, धर्म पाया जाता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ किसी ने लिख दिया मनगढ़ंत बातें नहीं है, तो हम संसार में देख रहे हैं कोई सुखी है कोई दुखी है, तो कुछ ना कोई धर्म या कर्म होना चाहिए ना पीछे, नहीं तो ये इतनी डाइवर्सिटी क्यों पाई जा रही है संसार में, कि कोई दरिद्री है और कोई धनिक है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए। तो कारण कर्म का है कि किसी का लाभांतरा का क्षेम अच्छा है, किसी का नहीं है, किसी का लाभांतरा का उदय अच्छा है, इसका उदय अच्छा है उसके दरिद्री पाई जा रही है। इसका इस प्रकार से इसको लगाना है हर चीज में। तो आस्तिक के मतलब हाँ ये पाया जाता, अस्थि बनेगा, आस्तिक के लिखा ना, अस्थि बने का परिणाम, आस्तिक के मतलब तो किसके अस्थि बने का परिणाम, मेरा अस्थि बनेगा कि मैं जी हूँ, हाँ मैं हूँ जीव, मैं पाया जाता हूँ, मेरा अस्तित्व पाया जाएगा। देह का वियोग होने के बाद भी धर्म का अस्तित्व बना रहेगा, भले पंचम काल या छठा काल हो, भले उपलब्ध नहीं हो, लेकिन धर्म का अस्तित्व तो रहेगा, कहीं ना कहीं तो रहेगा ही क्षेत्र अपेक्षा से। ठीक है, आगे देखें तो सम्यक दृष्टि जीव की अनुकंपा पाई जाती है। अनुकंपा पाई जाती है मतलब क्या है, उसके जीवों के प्रति करुणा के परिणाम पाए जाते हैं, निर्दयता के परिणाम नहीं पाए जा रहे हैं, क्रूरता के परिणाम नहीं पाए जाते हैं कि भैया जो अपने से अधीनस्थ हैं उनका शोषण कर लें, उनकी वस्तुओं को हर लें, उनको कैसे भी करके एक्सप्लॉइट करें। ये तो मनुष्य की बात है, बाकी त्रियंचों को भी, त्रियंचों में संगी पंचेंद्रिय भी नहीं है, एक इंद्रिय दो इंद्रिय को भी, कि उसकी ऐसी अनुकंपा पाई जाती है कि वो सब्जी सुधार के, ऐसा नहीं कि बिना सब्जी सुधारे, ऐसा नहीं कि बिना शोधे, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी कर ले, गीजर के पानी से नहा ले, बिना छने पानी का उपयोग करे, ऐसा नहीं, उसके जीवन में अनुकंपा पाई जाती है क्योंकि वो उसको जीवों के प्रति दया के परिणाम है, पहले से ही वो आश्रव बंध से पीड़ित है, दुखी है जीव, तो उनके प्रति उनको खेद के परिणाम नहीं, ईर्ष्या के परिणाम नहीं है, या कोई द्वेष के परिणाम नहीं कि दूसरे धर्म का है, उसको तो उल्टा है कि दूसरे धर्म का है तो उसके प्रति करुणा के भाव है कि अरे ऐसा कल्याण कैसे होगा। तो आश्रय बंध से पीड़ित जीवों के लिए दया के करुणा के परिणाम होना, यह अनुकंपा है, अनुकंपा पाई जाती है सम्यक दृष्टि जीव को। आत्मनिंदा, आत्मनिंदा का मतलब क्या है कि प्रमाद द्वारा लगे दोषों में स्वयं की आलोचना के जो परिणाम है, कि प्रमाद मतलब आत्मा के कल्याणकारी कार्यों में असावधानी, अनुत्साहहीनता, ये परिणाम जो है ये प्रमाद है, तो इसके कारण हाँ अनुत्साह या रुचि या असावधानी के कारण जो भी दोष लगे हैं उसमें स्वयं की आलोचना के परिणाम, ऐसा नहीं कि इतना तो गृहस्थ अवस्था में तो क्या है कि इतना तो हमको करना ही पड़ेगा ना, तो ये वो ठीक है करना पड़ता है, लेकिन जस्टिफाई नहीं कर रहा है, उसको आलोचना कर रहा है कि भैया मैं कर रहा हूँ तो मैं गलत कर रहा हूँ ऐसा। स्वयं की आत्मनिंदा के परिणाम है कि मुझसे यदि ये हुआ है तो मुझसे गलत हुआ है, तो ही तो आगे गलती एक्सेप्ट करेगा, तो उस गलती को करेक्ट करने का भाव रखेगा ना। यदि गलती को वो जस्टिफाई करता रहेगा, रेशनलाइज करता रहेगा, उसी को बेंचमार्क बना देगा, तो वो फिर गलती को ठीक कैसे करेगा वो। इसलिए उसको कि हाँ ये दोष मुझ में लगे हैं, ये नहीं लगना चाहिए थे, ऐसा कम से कम एक्सेप्ट तो करे, रियलाइज तो करे, तो आगे चल के वो चारित्र में और आगे बढ़कर उन दोषों से भी वो अपने आप को बचाएगा। यदि वो उसको नहीं एक्सेप्ट करता है, अब स्वयं की आलोचना नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि वो जस्टिफाई कर रहा है कि ये तो ना तो करना ही पड़ेगा, गृहस्थ अवस्था में चलती इतनी हिंसा तो, इतना कषाय चलते, इतने राग आदि भाव चलते हैं, हाँ, तो ऐसा ऐसा नहीं चलेगा। अगर हाँ कोई कोई विशेष गंभीर अपराध हो गया हो इससे जाने अनजाने में, तो मुनिराजों के समक्ष प्रायश्चित ले, निंदा करे और मुनिराजों से प्रायश्चित ले इसका कि भाई हमको पता नहीं था, अज्ञानता से हमने अभी तक रात्रि भोजन किया, लेकिन अब हमको हमारी आंखें खुल गई है, तो अब हम उन सब पापों का प्रायश्चित आपसे लेते हैं। फिर तो हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम रात्रि भोजन कभी नहीं करेंगे, और हमने जो अपनी अज्ञानता से पहले किया है उसके लिए अब आपसे प्रायश्चित मांगते हैं, हे मुनिवर आप हमें प्रायश्चित प्रदान करके हमारे दोषों का प्रक्षालन करें। तो ये इस प्रकार से मुनिराजों के सामने वो प्रायश्चित करे तो उसको बोलते हैं गरहा। ठीक है, आगे चले। निर्वेद, तो ये निर्वेद मतलब हमने लिया था विरक्ति के परिणाम वैराग्य, संसार शरीर भोगों से विरक्ति के परिणाम वैराग्य के परिणाम, इसी को निर्वेद कहा, इसी को वैराग्य कहा, तो उसकी चर्चा चली रही पांच ढाल में भी।
इसके क्या है, सम्यक दृष्टि बनना है ना, तो ऐसा नहीं कि सम्यक दर्शन होगा उसके बाद संसार शरीर भोगों से। हाँ, सम्यक दृष्टि बनने के पहले संसार शरीर भोगों से विरक्ति, फिर सम्यक दर्शन होने के साथ भी संसार शरीर भोगों से विरक्ति, पांचवें गुणस्थान में भी संसार शरीर भोगों से विरक्ति, और छठे गुणस्थान से आगे भी संसार शरीर भोगों से विरक्ति। ये चलता रहेगा पहले गुणस्थान से, ऐसा नहीं है। बाकी है कि वो विरक्ति अलग अलग प्रकार की, अलग अलग टाइप की, मुनिराजों के जैसे विरक्ति पाई जाती है, जैसे पांचवें गुणस्थान वर्ती को नहीं पाई जाती है, यद्यपि उसकी प्रतिमा है, फिर भी ऐसी विरक्ति नहीं कि दीक्षा ले ले वो। हाँ, भक्ति, देव शास्त्र गुरु में भक्ति के परिणाम वो पाए जाते हैं भैया, जो हम पे उपकारी हैं, जो सत्य का मार्ग बतलाएं, ऐसा डॉक्टर मिल जाए बाजार में जो हमारी बीमारी का इलाज करे, हमारे तो कितने मतलब उसके प्रति भक्ति के भाव आए बिना रहे नहीं, तो ये तो भव भव के रोगों को दूर करने का इलाज बता रहे हैं, तो इनके प्रति भक्ति के भाव आए बिना रहे नहीं। कैसे हम मंदिर जाए बिना रह जाएं, कैसे पूजा करे बिना रह जाएं, कैसे देवशास्त्र गुरु की उपासना करे बिना, गुरु को स्मरण करे बिना, देव को स्मरण करे बिना, शास्त्र स्वाध्याय करे बिना हम एक भी दिन चले जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो भक्ति के परिणाम सम्यक दृष्टि के पाए जाते हैं। उसके बाद फिर अपने अपनी भूमिका में आगे बढ़ के सम्यक दर्शन से प्रकट करता है। लेकिन ये 8 गुण क्या है यहाँ पे, तो जो बात करी ना ऐसे प्रमुखता से, वो तो करी कि सम्यक दर्शन हो गया है उसके बाद उसके जीवन में 8 गुण पाए जाते हैं। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन होने के पहले भी 8 गुण चाहिए यथा संभव, जैसे उसको होने चाहिए वैसे। ऐसा नहीं है कि बहुत, क्योंकि यदि उदाहरण के लिए यदि कषायों की मंदता नहीं है तो उपदेश से कैसे सुनेगा, तो ध्यान ही कैसे करेगा, उपयोग आत्मा में स्थिर ही कैसे करेगा, सम्यक दर्शन होगा ही कैसे उसको फिर। इसलिए कषायों की मंदता होगी तो आगे बढ़ेगा वो। इसलिए क्या कह रहे हैं कि होने के पहले, सम्यक दर्शन होने के पहले भी ये 8 गुण पाए यथासंभव जैसे है वैसे पाए जा सकते हैं, पाए जाना चाहिए। ठीक है, तो 8 गुण हो गए भैया। आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ लेना, वरना अब अपन आगे चलते हैं। ये 8 गुण हो गए, इसके बाद अब चर्चा करेंगे 8 अंगों की और 25 दोषों की। और सम्यक दर्शन के 8 अंग जिनसे मिलकर सम्यक दर्शन बना हुआ है, ये 8 अंग यहाँ लिखे हैं, एक एक करके आने वाले हैं। पढ़ लेते हैं अपन। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, उपगुण, स्थितिगण, वात्सल्य, प्रभावना। भाई ये सबको याद होंगे ऐसा मुझे लगता है, बेसिक है बिल्कुल ये। सम्यक दर्शन के 8 अंग क्यों बेसिक है, वो क्यों जरूरी भी है, क्योंकि सम्यक दर्शन इनसे मिलकर बना हुआ है। यदि इनमें से एक भी अंग नहीं है, नांग न मलम छेत्तुम, ऐसा लिखा उन्होंने कि ना ही मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विष वेदना। क्या एक भी अंग से यदि मंत्र जो है, मंत्र यदि एक भी वर्ण से न्यून है, विषापहार स्त्रोत, विष 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 को हरने वाला मंत्र यदि एक भी अक्षर से न्यून है, एक भी मात्रा से न्यून है, तो वो विष को हरने में सक्षम नहीं है। ठीक उसी प्रकार सम्यक दर्शन इन 8 अंगों में से किसी भी एक अंग से न्यून है तो वह संसार के रोगों को हरने में सक्षम नहीं हो पाएगा। इसलिए 8 अंग के पाए ही जाना चाहिए। सम्यक दर्शन 8 अंगों से मिलकर बना हुआ है, एक भी अंग कम हो गया सम्यक दर्शन नष्ट हो गया, इसका मतलब ये है। इसलिए समझना जरूरी है। सम्यक दृष्टि बनना चाहते हैं, यदि नहीं है तो, यदि है तो बनाए रखना चाहते हैं सम्यक दर्शन को, तो ये 8 अंग समझना बहुत जरूरी है। जब पढ़ते हैं इसको एक एक करके, निशंकित अंग क्या होता है, छड़ाला से पहले पंक्तियां पढ़ते हैं, वहीं समझते हैं, फिर आगे चलेंगे अपन। ठीक है, चलिए अपन ये पढ़ते हैं। जिन वच में शंका न धार, वृषभव सुख वांछा भाने, मुनि तन मलिन न देख घिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने, निज गुण अरु परो गुण ढाके, वाणिज धर्म बढ़ावे, कामादिक कर वृषते चिगते, निज पर को सुदृढ़ावे, धर्मी सो गो बच्छ प्रीति समकर, निज धर्म दिपावे, इन गुण ते विपरीत दोष वसु तिन को सतत खिपावे। तो ये 6 चरणों में 8 अंगों की चर्चा करी है। तो पहले सबसे पहले निशंकित, सबसे इंपॉर्टेंट है ये निशंकित नाम का अंग। यदि ये ही नहीं है फिर तो बहुत मुश्किल सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना बड़ा जरूरी है। जिन वच में शंका न धार, जिनेन्द्र भगवान के वचनों में शंका न होना, यह सम्यक दर्शन का पहला निशंकित नाम का अंग है। जिनेन्द्र भगवान के वचनों में, कि जैसे उन्होंने वचन कहे हैं, उनके वचन मिथ्या नहीं हो सकते, नहीं होते हैं। उन्होंने आत्मा का स्वरूप ऐसा बतलाया है, जीव का स्वरूप ऐसा ही है, अजीव का ऐसा ही है। आश्रव बंध दुख के कारण है, संवर निजरा सुख के कारण है, और मोक्ष परम सुख रूप अवस्था है। देव ऐसे ही होते हैं, सर्वज्ञ वीतरागी और सर्वज्ञ, इसके अलावा कहीं देव बना होता नहीं। शास्त्र तो अनेकांतवाद, स्यादवाद, अहिंसा और वीतरागता का पोषण करने वाले ही होते हैं, इसके अलावा कहीं ज्ञान सच्चा हो नहीं सकता। और देव गुरु तो कैसे होते हैं, निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु ही सच्चे गुरु हैं, इसके अलावा कहीं गुरु बना होता नहीं। सभी में लगाना है, जिन भगवान ने जो कहा कि ऐसे होते हैं उसी में लगाना है। तो उन्होंने पहले ही पढ़ा ना हमने, क्या पढ़ा कि इधर
इदमेव ईदृशमेव तत्त्वं नान्यन्य चान्य था इत्यकम्पाय संभव सन्मार्गे संशया रुचि। तत्व ये हैं, यही हैं, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है। इस प्रकार तलवार की धार के पानी के समान जिनेन्द्र भगवान के वचनों में, तत्वों में अटल अचल श्रद्धा न होना, यह सम्यक दर्शन का पहला निशंकित नाम का अंग है ना। ये और शंका एक्चुअली क्या है निशंकित में, एक तो ये भी है लिया है, कहीं कहीं एक परिभाषा और भी मिलती है इसकी निशंका की, कि 7 प्रकार के भयों से, क्योंकि शंका शंकित का मतलब होता है भय, तो 7 प्रकार के भयों से मुक्ति होना वो भी निशंकित नाम का अंग है। तो अपन ने यहाँ लिखा निशंकित अंग की परिभाषा, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बतलाए गए तत्वों में, द्रव्यों में, धर्म में, मार्ग में आदि में शंका न करना। शंका का भाव, शंका का मतलब ये नहीं होता है कि जिज्ञासा का भी अभाव हो जाना, भाई जिज्ञासा बनी रहेगी, जिज्ञासा तो जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक बनी रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन शंका होना कि ये तो सत्य शायद गलत भी हो, हाँ, तो ये इस प्रकार से शंका हो जाना, ये शंका है, ठीक है। जिज्ञासा होना कोई दोष नहीं है, लेकिन शंका का होना तो सम्यक दर्शन को ही नष्ट कर देगा। 7 प्रकार के भय, ये अलग प्रकार से परिभाषा मिलती है। 7 प्रकार के सम्यक दृष्टि को 7 प्रकार के भय नहीं होते हैं। इस लोक का भय, परलोक का भय, मरण का भय, वेदना का भय, अनरक्षा, अगुप्ती और अकस्मात। तो ये स्पष्ट है कि इस लोक में मेरे साथ बुरा नहीं हो जाए, परलोक में मेरा बुरा नहीं हो जाए, मर नहीं जाऊं, वेदना नहीं हो जाए मुझे, या कोई मेरे को मार नहीं दे, या किसी मेरी कोई गुप्त रहस्य नहीं खुल जाए, या कोई ऐसी घटना हो जाए जो कि मैंने सोची नहीं, अनथॉट अकस्मात कोई घटना हो जाए। तो ये 7 प्रकार के भय सम्यक दृष्टि के नहीं होते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा था उस समय कि सम्यक दृष्टि जी अपने घर में ताला लगाएगा कि नहीं लगाएगा, फिर कि नहीं होते हैं आपको, तो चोरी आने का भय नहीं होना चाहिए आपको, फिर इस लोक का भय नहीं होना चाहिए, है ताला मत लगाओ आप। हाँ बताओ, सम्यक दृष्टि को मरण का भय नहीं होता है ना, ठीक है, फिर आप निकलो बिना वैक्सीन के बाहर। मरण का भय आप नहीं निकल रहे, उसका मतलब मरण का भय है आपको, सम्यक दृष्टि नहीं हो फिर आप। कोई ऐसा प्रश्न अपने से पूछ सकता है। तो क्या जवाब दें उसका, दोगे कोई जवाब, आप में से कोई देना चाहता है, बताओ। प्रश्न समझ में आ गया होगा आपको। सम्यक दृष्टि ग्रस्त को तो भय होगा, तो क्योंकि फिर उसका आचरण आचरण में सम्यक आचरण सम्यक नहीं है ना। तो फिर भय होगा तो सम्यक दृष्टि कैसे है। ये तो सम्यक दृष्टि है तो गृहस्थ भी तो है ना। हाँ बात आधा प्रश्न सही है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट शब्द मिस हो रहा है यहाँ से, कि तो 2 बातें हैं, दर्शन में भय और चारित्र में भय। तो सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में कोई भय नहीं है, श्रद्धान उसका बराबर टिका हुआ है कि कोई पर पदार्थ मेरा अनिष्ट नहीं कर सकता है, पर पदार्थ कोई मेरे को मार नहीं सकता है, मेरी आयु का क्षय होगा तो ही मरण होगा, आदि आदि सब चीजें हैं उसमें, ठीक है। तो मेरे कर्माधीन है या अन्य प्रकार से व्यवस्था पर जो है मेरा कुछ नहीं कर सकते, ऐसा श्रद्धान उसका समीचीन बना हुआ है। लेकिन श्रद्धान ऐसा समीचीन होने पर भी ऐसा हो सकता है कि श्रद्धान समीचीन हो लेकिन चारित्र में भय पाया जा सकता है, पाया जाना चाहिए ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन चारित्र में श्रद्धान ऐसा होते हुए भी विपरीतता दिखे। उदाहरण के लिए भाई इसको पता है ना, सम्यक दृष्टि जो गृहस्थ है इसको पता है कि दीक्षा का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, जो मुनिराज हैं वो इस सुख को भोगते हैं, गृहस्थ तो क्या है वैसे सुखों को भोगते ही नहीं है, तो फिर ये दीक्षा क्यों नहीं ले रहा है। तो आप बोलोगे मिथ्या दृष्टि है कि नहीं, श्रद्धान इसका बना हुआ है लेकिन चारित्र की दुर्बलता है इसकी, दीक्षा नहीं ले रहा है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी लगाना है कि भाई चारित्र की दुर्बलता है ये इसकी, तो श्रद्धान हो सकता है समीचीन। हाँ चलो आगे चले, आगे होगी बात समझ में आपको नहीं आया तो पूछना, आगे पढ़ते हैं अपन। वृष भव सुख वांछा भाने, वृष भव मतलब धर्म का धारण करके धर्म के फल के बदले में संसारी सुखों की कामना नहीं करता है। कौन नहीं करता है, सम्यक दृष्टि जीव। धर्म तो धारण कर लिया और धर्म के बदले में मुझे क्या मिले, मुझे संपत्ति मिले, लौकिक अनुकूलता मिले, पुत्र मिले, और बोलते भी हम तो स्तुतियां भी हमने ऐसी बना दी कि बांझन को पुत्र दे और कोढ़ी को काया, और पता नहीं क्या क्या ऐसी स्तुतियां बना दी है। तो फिर क्या है ये, सुख की भव के सुख की वांछा हो रही कि नहीं हो रही है। अब ये तो हम स्वयं विचार करें, अपना विषय नहीं अभी कि क्यों बने ऐसी स्तुतियां, फिर क्या गलत है क्या, नहीं बोलना चाहिए क्या, क्योंकि महावीर स्वामी की आरती में भी आती, तो वो अलग विषय अपना। लेकिन हाँ अपने श्रद्धान ऐसा बना हुआ है कि धर्म का धारण करके अब मुझे लौकिक अनुकूलता परिग्रह आदि मिलेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ये जो भी है। तो ये क्या है, निकांक्षित नाम के अंग में दोष लग रहा है किसी प्रकार। तो धर्म के धारण, तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि धर्म का धारण करके धर्म के फल के बदले में संसारी अनुकूलताओं की इच्छा करना, यह तो निकांक्षित अंग में दोष है। लेकिन धर्म धारण करके धर्म के फल के बदले में और धर्म की प्राप्ति हो, यह दोष नहीं है।
10वें गुणस्थान तक वो कामना हो सकती है। 10वें गुणस्थान के अंत में संजनन लोभ कषाय मतलब मोक्ष जाने की इच्छा का अभाव तो 10वें गुणस्थान के अंत में है। उसके पहले वो इच्छा धर्म के, वो इच्छा बनी रह सकती है कि धर्म की प्राप्ति हो, उसके फल के बदले मुझे और धर्म मिले, ये इच्छा बनी रह सकती है, बनी रहना चाहिए ऐसा नहीं बोले, लेकिन वो बनी रहेगी 10वें गुणस्थान तक। ठीक है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव धर्म के फल के बदले में परिग्रहों की वांछा नहीं करता। कर्म पर वशे शांते दुखे रंतरितोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा ना कांक्षणा स्मृता। वो विचार करता है कि कर्म पर वशे शांते, कि ये जो परिग्रह है कर्म के अधीन है, पर के अधीन है, अंत आ जाता है, ये दुख को ही देने वाले हैं, इनका आदि मध्य और अंत सब दुखों से ही भरा हुआ है। इसलिए कर्म पर्वच शांत है दुखे रंतरितोदय, इसलिए जो पाप का बीज है, ये पाप का बीज है, जो परिग्रह है पाप का बीज है, इसलिए ऐसे परिग्रह में कोई वह परिग्रहों की वांछा नहीं करता है। कौन? सम्यक दृष्टि जीव। इस प्रकार से उसके नहीं कहा। तो हमें अब धर्म का धारण करके हमारी क्या भावना, अपने को तो अपने से कंपेयर करना है कि हम मंदिर जाके भगवान से क्या मांगते हैं। हाँ, धर्म धारण करके धर्म के फल के बदले संसारी अनुकूलताओं की आकांक्षा न करना। तो ये तो कैसे, पर ये अभी बताया, पर ये तो एक इससे लिखा हुआ है अपन ने, प्रवचन साराजी गाथा नंबर 76 से लिखा हुआ है, पराधीन बाधा से विच्छिन्न विषय में बंध के कारण है भोग, इसलिए ऐसा जानकर वो भोगों की कांक्षा नहीं करता है। ठीक है, आगे चले यहाँ से। तो 2 अंग हो गए, तीसरा अंग मुनि तन मलिन न देख घिनावे तत्व कुतत्व पिछाने। ये सम्यक दृष्टि जीव मुनिराजों के मलिन शरीर को देखकर उनसे घृणा के भाव ना करता है, इतना ही है। तो कहते तो पूरा विचार तो चौथा अंग है। तो तीसरा निर्विचिकित्सा नाम का अंग है कि मुनियों के मलिन शरीर को देखकर उनसे घृणा का भाव न करके उनके गुणों से प्रीति का भाव करना, साथ में लगा ना, उनके गुणों से प्रीति का भाव करना, यह निर्विचिकित्सा नाम का अंग है। तो मुनिराजों का शरीर मलिन क्यों होता है, आदि आदि बहुत सारे प्रश्न है, तो वो पढ़ेंगे छठी ढाल में कि उनके जिनके न हो न दंत धो न लेश अंबर आवरण। तो ऐसा फिर शरीर तो गंदा हो ही जाएगा ना, लेकिन उनको शरीर की परवाह नहीं है, शरीर से उनको ऐसा राग नहीं है कि वो नहाए, दंत धोवन करें, इसलिए उनका शरीर जो है विकल्प ही नहीं है उनको। तो ऐसा शरीर होने पर अब क्या ऐसा मलिन शरीर हो जाए फिर बोले तो कैसे मुनिराज हैं पास जाए नहीं। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि भैया वो क्या है कि उनका आत्मा पवित्र है, शरीर तो क्या है स्वभाव से ही अपवित्र है। स्वभाव तो अशुचो का ये रत्नत्रय पवित्रते निर्जगुप्सा गुण प्रीति मताम निर्विचिकित्सिता, कि ये काया तो स्वभाव से ही अशुचि है। पढ़ी हमने अशुचि भावना में कि तन पल रुधिर राधमल थेली कीकस वसादिते मेली नव द्वार बहे घिनकारी अस देह करे किम यारी। ऐसा तो शरीर का स्वरूप ही ऐसा है, तो इसलिए शरीर का गंदा अंतरंग से भी गंदा है, बाहर से भी गंदा है, वो तो ही गंदा, स्वभाव से ही गंदा है। लेकिन फिर भी ऊपर मल बल भयो भीतर कौन विधि घट शुचि कहे। तो ना लिखा कि बहुगुण बहुमल थैली सुगुण थैली, बहुगुण थैली सुगुण में क्या है, सोच गुण साधु लहे, कि ये जो थैली जो ये जो शरीर है ये यद्यपि मल की थैली है लेकिन फिर भी मल से मेली है, लेकिन फिर भी गुणों की थैली है। कौन सा गुणों की थैली है? जिसमें आत्मा पाया जाता है। मुनिराजों का आत्मा 3 रत्नों से पवित्र है, इसलिए उनका यद्यपि शरीर मलिन है, फिर भी उपचार से हम उसको ही पवित्र कहते हैं, क्योंकि वो रत्नों की थैली है। हाँ, रत्नों के रत्न भरे हैं उस थैली में इसलिए ये जो निर्विघ्न चिकित्सा नाम का अंग है, ये सिर्फ मुनिराजों के मलिन शरीर पे नहीं लगाना, ये सभी में लगाना है भाई, सब में दृष्टि से लेके आगे तक जो भी धर्म के आयतन हैं, चाहे वो देवशास गुरु के आयतन हो, चाहे कोई प्रतिमा ही क्यों ना हो कि हमें लगे कि अरे किसी प्रतिमा है भगवान की, भगवान तो क्या है, सब शरीर तो ऐसा हो सकता है, उसमें क्या है। हाँ, कोई तीर्थ स्थान पे चले जाए हम और वहां पे तीर्थ स्थान में व्यवस्था देखकर कि ये तो बड़ा, वो लोगों में फैला देंगे, वहां तो कोई व्यवस्था ही नहीं रहती है। तो भैया तीर्थ स्थानों की अव्यवस्था देखकर, जिनवाणी की जीर्ण शीर्ण अवस्था देखकर, हाँ, कोई कुर्ता पजामा देख के ये तो कुर्ता पजामा में रहते हैं, कोई बाल छोटे करवा के घूमता फिरे, तो क्या है कि ये सब व्यवस्थाएं देखकर उनसे ग्लानि के भाव नहीं होना चाहिए। उनसे ग्लानि के भाव हो रहे हैं तो विचिकित्सा पाई जा रही है, उनसे ग्लानि के भाव न होना, ये निर्विचिकित्सा नाम का अंग हमने पढ़ा है। इसमें देखते हैं आगे क्या लिखा है इसमें हमने। हाँ, मुनिराजों के मलिन शरीर को देखकर जुगुप्सा यानी विचिकित्सा यानी खेत के ग्लानि के परिणाम न होकर उनके गुणों से प्रीति होना, शब्द इंपॉर्टेंट है, गुणों से प्रीति होना, ये है निर्विचिकित्सा नाम का अंग। ठीक है, आगे चले यहाँ से। अब आगे हैं अमूढ़ दृष्टि नाम का, तत्व कुतत्व पिछाने। तत्व कुतत्व पिछाने मतलब कि सम्यक दृष्टि जीव को तत्व कुतत्व की पहचान होती है, इसलिए वह
कुतत्व के मूर्ताओं के प्रसंगों को देखकर मूर्ताओं में न फंसकर तत्व और कुतत्व का अच्छे से पहचान के निर्णय करना और तत्व के प्रति ही समर्पित रहना, यह अमूढ़ दृष्टि नाम का अंग है। अमूढ़ दृष्टि मतलब मूर्ताओं के प्रसंग मिलने पर उन प्रसंगों से स्वयं को बचाना। ये मतलब इसका मतलब क्या है कि देव कुदेव, धर्म कुधर्म, गुरु कुगुरु, शास्त्र कुशास्त्र, तप कुतप, बाल तप आदि, इन सब में क्या है, पहचान करना है कि ये विपरीत है, ये समीचीन नहीं, ये तत्व है, ये कुतत्व है, ये संसार का मार्ग है, ये मोक्ष का मार्ग है। इस प्रकार से ये सुख का मार्ग है, ये दुख का मार्ग है, इस प्रकार से पहचान करना, यह अमूल दृष्टि नाम का। तो यहाँ पे अपना लिखा देखो, तत्व और कुदरत की पहचान करके मूर्ता और अनायतों के प्रसंग मिलने पर उनमें नहीं फंसना और मन वचन काया से उनकी अनुमोदना नहीं करना। का पथे पति दुखाना, का पतस्ते पे सम्मति, असंप्रक्तिर नुत्कीर्तिर मूढ़ा दृष्टि रुच्यते। तो मन वचन काया से उनको असंप्रक्ति अनुत्कीर्ति ये न करना, मन वचन काया से उनकी अनुमोदना न करना। कि अब ये देखना कि ये कुधर्म की अनुमोदना हमसे हो तो नहीं आती कहीं, इनके देव भी तो हैं, इनके शास्त्र भी तो हैं, इनके गुरु भी तो है, इनका मंदिर कितना अच्छा है। तो ये इसका मतलब क्या है, ये अपन पहले यदि पाया जा रहा है, ये जितने भी दोष है पहले पाया जा रहा है, सम्यदर्शन होगा नहीं, फिर सम्यदर्शन हो गया फिर दोष पाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपको अब वो एकांतवादी अच्छे लग रहे हैं, तो ये जीव स्वयं एकांती हो जाएगा। इसका मतलब ये, इसको हिंसा का मार्ग अच्छा लग रहा है, इसको राग का मार्ग अच्छा लग रहा है, तो हिंसा के और वीतरागता के मार्ग कैसे चलेगा फिर ये। इसलिए अब ये हम देखें कि हमें कहीं ये ऐसा दोष तो नहीं पाया जा रहा है। चलो इतना ही हुआ अभी तो, आज तो 4 ही अंग हुए हैं, अब देखते हैं कल 4 अंग करके 25 दोष कल हो जाएंगे मेरे ख्याल से। तो देखते हैं आगे चलेंगे, इसके बाद कोई प्रश्न हो तो आपका पूछ लेना, भाई थोड़ा फास्ट चला रहे हैं अपन, पहले तो अपन ने बहुत विस्तार से लिया था, अब तो एक अपन एक लाइन पढ़ते जा रहे हैं बस रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आपके नोट्स आप देखना विस्तार से, तो आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और ठीक, चलिए इतना ही करते हैं। वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिन की वाणी, सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी। इसका चिंतन बार बार कर श्रद्धा उर धरना, मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।